हालेलुया। मैं आप सबका सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं जो मुझे अंजील की खुशखबरी के लिए मुल्क पाकिस्तान में जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है। इसका सारा यस्सु के नाम को अजीज बहन और भाइयों, सबसे पहले हम जिस काम के लिए यहां पर आए हैं वो क्या है? खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा की प्रस्तिश करने के लिए। किसकी प्रस्तिश करने आए हैं? खुदा की। जरा दोनों हाथों को लहराए, दोनों हाथ उठाए। तो हम बनाए पता है किस लिए गए हैं? हम बनाए ही इसीलिए गए हैं। खुदा ने हमें तख्लीक क्यों किया पता है? बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? यिर्मयाह 10 बाब और उसकी 6ठी आयत। ये आज का मैसेज नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए हम जमा हुए हैं पहले हम वो करेंगे। तो सब जो बैठे हुए हैं बराए मेहरबानी अपने खुदा को इज्जत ऑनर देने के लिए सब अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। पासबान भी खड़े हो जाएं, क्योंकि पासबान का पहले हक है कि वो खुदा की प्रस्तिश करे। हालेलुया। हम चुने इसलिए गए थे, साडा ना ही खादम है, साडा टाइटल ही खादम है, ते खादम खिदमत करने वाले। हालेलुया। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाएं, आसमान की तरफ देखें। खुदा ने हमें बनाया है अपनी हम्द करने के लिए। क्या करने के लिए? हम्द करने के लिए। तो आए पहले अपने आसमानी बाप की हम्द करें बामुताबिक यिर्मयाह 10 की 6 के। आसमान की तरफ देखें, खुदा बाप की तरफ देखें, आंखें उठाएं, दोनों हाथों को लहराते हुए मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावंद तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। फिर बोले, ऐ खुदावन तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। एक बार फिर बोलेंगे, ऐ खुदावन तेरा कोई नजीर नहीं, तू अजीम है और कुदरत के सबब से तेरा नाम बुजुर्ग है। जोरदार तालियां अपने जिंदा खुदा के लिए बजा दीजिए। हालेलुया। तशरीफ रखें प्लीज। मैं चाहता हूं एक बार फिर बहन सभा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम सब तो खुदा का शुक्र है तंदुरुस्ती की हालत में यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये प्रस्तिश करने के लिए मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले अगर इनकी आप फेसबुक को देखें तो ये बहन हॉस्पिटल में थी और इनका ऑपरेशन हो रहा था। और मैं पास्टर साहब से कह रहा था कि पास्टर साहब हो सकता है कि भाई डैनियल और बहन सभा ना आ सके, क्योंकि बहन सभा का अभी ऑपरेट हुआ है तो शायद वो वर्शिप ना कर सके। लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि भाई जी वो आ रहे हैं। हालेलुया। ऑपरेशन के बावजूद बहन यहाँ पर आई हैं और जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। इन्होंने भरपूर प्रस्तिश की है और इज्जत और जलाल खुदा को दिया है। खुदा उनसे से मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम सब खादम इनके लिए दुआ कर रहे थे और ये दुआओं का नतीजा ही है कि ये हमारे दरमियान आकर खुदा उनकी प्रस्तिश कर रही है। हालेलुया। तो आए आज बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालें। खुदा के पाक कलाम में से हम सीखने वाले होंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत को ही हम पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 15वीं आयत। और खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में कुछ इस तरह मरकूम है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है।
इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन, बुलंद आवाज से आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में जब आता है, कुव्वत से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ, अजीम हसी खुदा का कलमा मुजस्सम होकर जब दुनिया में आता है, तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर अजीबोगरीब काम करता है जो पहले कभी देखे नहीं गए, सुने नहीं गए। यीशु मसीह से पहले कभी किसी ने किसी लंगड़े को नहीं चलाया था, यीशु लंगड़ों को चला रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह से पहले कभी किसी नबी ने किसी टुंडे को तंदुरुस्त नहीं किया था, यीशु टुंडों को तंदुरुस्त कर रहा था। हालेलुया। तो आडे हाथ ना बजे रहन, यीशु दी तारीफ च खुले रहन। यीशु मसीह से पहले किसी ने कोड़ी को इस तरह शिफा नहीं दी थी। कोड़ी आकर घुटने टेकता कहता है, यीशु अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। और यीशु से छूकर क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। कोड़ी पाक साफ हो जाता है, लंगड़े चलने लगते हैं। वो शख्स जो जन्म का अंधा था, जिसकी आंखों के अंदर आई बॉल ही नहीं थे, ये डेला ही कोई निशान। यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह जमीन पर थूकता है और थूक से मिट्टी सानते हैं और दो गोलियां सी बनाकर उस अंधे की आंखों में डालते हैं और कहते हैं जा जाकर शलोख में तोले और क्या हो जा, बीना हो जा। वो जाता है, धोता है और क्या हो जाता है, बीना हो जाता है। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अजीबो गरीब काम करता है। उसका नाम है अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यीशु मसीह खुदा का बेटा मोहब्बत को लेकर आया, प्यार को लेकर आया। यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान को सिखाया कि अगर हम चाहें तो खुदा के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर कर सकते हैं। और उसने ये जिंदगी गुजारी भी दुनिया में प्रैक्टिकली, और हमें सिखाया भी कि इस तरह तुम भी जिंदगी गुजार सकते हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप में से कितने हैं जो यहां पर खुदा के बेटे और बेटियां बैठे हैं? जरा दोनों हाथ उठाएं और खुदावंद खुदा को दिखाएं। आप सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। सारे ही हो ना? प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यकीनन हम अपने अपने तौर पर यह सोचते हैं कि हम सब खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। और अभी आप सब ने हाथ उठाए। एक बार फिर मैं चाहता हूं उठाएं जो खुदा के बेटे और बेटियां यहां पर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम सब कह रहे हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा के बेटे और बेटियां पता है किनको कहते हैं? कलाम किसको कहता है? बाइबल ये फरमाती है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्या बनने का जी? खुदा के फर्जंद बनने का। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप में से कितने हैं? खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, बाप बेटा रूल कुदस यहाँ पर मौजूद है। किदा किदा ईमान है? मौजूद है, सबका ईमान है। ते सारे ही होने जो दो दो हाथ चुक के कहन ऐसा असी खुदा दे किया बेटे थे बेटियां वहां। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, कलाम खुदा ये फरमाता है कि जितनों ने यीशु को कबूल किया है ना, यीशु ने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है।
आप में से कितने हैं जिन्होंने तौबा करके मसीह को जिंदगी दी है? जो तौबा कर कर तुहानू पता है खुदा इत्थे मौजूद है और ओदे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ओदे सामने सारियां किताबां खुलियां ने, रात भी दिन दे वांगर रोशन है। तो कितने हैं जिन्होंने सच्ची तौबा करके मसीह के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? जरा अब वो हाथ उठाएं। अब जिन्होंने तौबा की है बाइबल के मुताबिक वो खुदा के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। ते जिन्ना तौबा नहीं की थी वो हाथ चुक चुक कहते रहन के असी खुदा दे बेटे ते बेटियां वां, लेकिन है कोई नहीं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के बेटे और बेटियां नहीं। बेशक आप किसी भी चर्च से बिलोंग करते हो, किसी भी पासबान की कलीसिया से हो, लेकिन अगर तौबा नहीं की तो तुहाडा पादरी तुहानू हमेशा दी जिंदगी च नहीं खड़ सकदा। हमेशा दी जिंदगी च ओ ही जाएगा जिन्हें तौबा की है। जिन्हें तौबा नहीं की हमेशा दी जिंदगी कोई नहीं। बेशक आप चर्चिस में कितना हदिया दें, कितना टाइम गुजारे, कितना अपने पास बांध के साथ रहे, लेकिन जब तक आपके गुनाह यीशु के खून से नहीं धुलते तब तक आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह फरमाते हैं राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं आता। जब तक आप यीशु मसीह को निजात दहिंदा ने कबूल नहीं करेंगे तब तक आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। बाइबल कुछ और बताती है तो तुसी दो दो हाथ चुक के कहंदे हो असी खुदा दे बेटे ते बेटियां, लेकिन बाइबल मुकद्दस मेरे अजीज बहन और भाइयों मुझे और आपको कुछ और ही बता रही होती है। मैं आपको बताऊं कि खुदा यीशु मसीह में होकर आया, कलाम मुजस्सम हुआ, दुनिया में आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मेरे अजीज बहन और भाइयों, पैदाइश की किताब उसके पहले बाप की 27वीं आयत और 28वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूँ लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा इंसान को अपनी सारी तख्लीक पर क्या दे रहा था? इख्तियार दे रहा था। खुदा इख्तियार दे रहा था और खुदा ने इख्तियार दिया इंसान को ज़मीन के ऊपर कि मेरी सारी की सारी जो तख्लीक है, जानवर चरिंद परिंद, इन सब पर तुम्हारा क्या होगा? इख्तियार होगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये इख्तियार खुदा ने इंसान को दिया, और जब खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में आया तो ये लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, टुंडे, मफलूज, जब यीशु से पहले किसी ने भी हील्ड नहीं किए थे, किसी ने भी शिफा नहीं दी थी, यीशु मसीह ने दी, और लोग हैरान थे कि ये अजीब काम है, दुनिया के शुरू से ऐसा सुनने में नहीं आया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये इख्तियार भी इंसानों में कन्वर्ट किया। उससे अपने रसूलों को, अपने पैगंबरों को, अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को ये इख्तियार दिया, और ये इख्तियार ट्रांसफर होता रहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा ने एक उम्दा बाग लगाया, बागे अदन में खुदा ने इंसान को रखा, खूबसूरत बाग के अंदर। अब उस बागे अदन से क्या हो गए? नाफरमानी के सबब से बाहर निकल आए, बेदखल हो गए, खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम हो गए, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। बाइबल ये फरमाती है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं, सब ने गुनाह किया और सब के सब क्या हो गया? खुदा के जलाल से जी महरूम हो गए। यीशु मसीह के अंदर बरकतें दोबारा मिल रही हैं,
ट्रांसफर दोबारा मिल रहा है, बरकत मिल गई। अब यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों से क्या कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां पर मैं हूं तुम भी मेरे साथ हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, और ये कलाम हम मुकाशफा 21 बाब में देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत मंजर कशी इसकी की गई है। मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के वसीला से रोया में से दिखाया गया कि आसमान से एक शहर उतर रहा है। अब सुने यीशु कहां लेकर जा रहा है। ये प्यार है, ये खुदा का प्यार है जो वो हमें कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरी बहनों, बेटियों, बच्चों, बच्चियों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आज तक तौबा नहीं की, मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो हुणे गीत गाण दिया सी भाई अलवन कि हवा च उड़ जाना है यीशु ने जदों आना है। और क्वायर सारी जमात बड़े जोश से गा रही थी, और ये हर जगह पर होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आज रात यीशु मसीह आ जाए, क्योंकि वो कहता है मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा, किसी को पता नहीं होगा कि मेरे आने का वक्त क्या है, मैं अचानक आऊंगा। अगर आज रात ही आ जाए तो आप जिनके हाथ अभी नीचे हुए हैं, आपको पता है यीशु आपको नहीं लेकर जाएगा। बेशक आप मसीही हैं, लेकिन अगर मसीह यीशु की तालीम पर नहीं चल रहे, अगर तौबा करके मसीह को ज़िंदगी नहीं दी और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, तो फिर इत्थे ही छड्ड दिते जाओगे। उड्डण के कौन? जिन्ना तौबा की है। आसमान पर कौन जाएंगे? जिन्होंने तौबा की है। आसमान से जो शहर आ रहा है, आपको पता है वो कीमती मोतियों का बना हुआ है। खुदा ने बड़ा ही खूबसूरत जगह तैयार की है। बागे अदन से अच्छी जगह तैयार हो गई है। हालेलुया। बागे अदन से अच्छी जगह तैयार हो गई है। ए आसमाना ते वे बागे अदन किथे सी? जमीन ते। ए आसमाना ते वे। हालेलुया। इसको खुदा ने तैयार किया है बड़ी नफासत के साथ। ते इथे एक मोबाइल पीछे बंदा मार जाते हैं, एक मोबाइल के पीछे आदमी को मार जाते हैं, एक सोने की चैन के पीछे, जेवरात के पीछे, जायदादों के पीछे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, अपने मुल्क में भी। और आजकल तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत लूटमार हो रही है हमारे शहर के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी। तो मैं आपको बताऊं, उतो आसमाना तो पता है कि आ रहा है। खुदा अपने बेटे ते बेटियां लिए की ले आ रहा है। खुदा ने बड़ी मोहब्बत से एक शहर तैयार किया है, और बाइबल फरमाती है कि उसकी सड़कें खालिस सोने की हैं। हालेलुया। खालिस सोने की हैं, शफाफ शीशा की मानिंद खालिस सोने की खुदा ने क्या बनाई है? सड़कें। वो दुनिया का ज्वेलर नहीं है, डंडी मारने वाला, वो खुदा है। हालेलुया। वो खुदा है। और बाइबल ये फरमाती है खुदा ने आसमान पर जो शहर बनाया है, उसकी सड़कों पर इतने लोग सोने पीछे मार देने पे कत्लो गारतगरी हो रही है। और कहता है मेरे बच्चों तुहाडे पैरा थले बिछा दिता है सोना, तुसी टुरोगे देते, यदि कोई अहमियत नहीं, तुहाडी अहमियत है। हालेलुया। आपकी अहमियत है। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे हदिया नहीं चाहता, खुदा आपकी जायदादें नहीं चाहता, खुदा आपका दिल चाहता है। खुदा आपका दिल चाहता है। यीशु आके आपके घरों के दरवाजा पर दस्तक नहीं देता। यीशु कहता है मैं दिल के दरवाजा पर दस्तक देता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनता है, मुकाशफा 3:20 में लिखा है कि मैं दिल के दरवाजा पर खड़ा दस्तक देता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनता है और अपने दिल का दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आऊंगा। हालेलुया। मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ सुकूनत करूंगा, उठूं बैठूंगा, खाऊं पीऊंगा। मैं और बाप दोनों आएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे। दुनिया ची भाग लग जाने ने। यीशु मसीह खुदा का प्यार लेकर आया। यीशु मसीह वो दोस्त है। क्या कह रहा है यीशु मसीह? अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है।
वो कहता है मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा हूं। मैं सलीब पर तुम्हारे लिए मरने के लिए आया हूं, मैं अपनी जान तुम्हारे कफारा के लिए दे रहा हूं, तुम्हारा इफ्जी बनने आया हूं। वो ऐसा दोस्त है। यीशु मसीह दुनिया के दोस्तों की तरह नहीं कि जब मुश्किल वक्त आए तो छोड़कर भाग जाए। बड़े बड़े दावे करने वाले छोड़ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ेगा अगर आप यीशु से प्यार करते हैं। दानियल यीशु से प्यार करता था, दानियल खुदा से प्यार करता था। क्या जब वो शेरों की मान में डाला गया, शेरों ने सिखा लिया? मुकद्दस दानियल नबी को शेरों की मान में डाला क्यों गया कि तू खुदा की इबादत करना बंद कर दे? उन्हें क्या ये नहीं हो सकता, सट दो शेरा दी मान च। जब शेरों की मान में गया तो खुदा ने उसे शेरों की मान में जाने से नहीं रोका, बल्कि अंदर जाकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया, शेरों के मुंह बंद कर दिए कि ये मेरा दोस्त है। 3 जवान जिनको कहा कि खुदा की इबादत नहीं करनी, सोने की मूरत को पूजना है, उसको सजदा करना है, खुदा को नहीं करना, वरना आग की जलती भट्टी में डाल दिए जाओगे। यीशु ने, खुदा ने उनको आग की भट्टी में जाने से नहीं रोका, आग की भट्टी में जाने दिया। लेकिन आग की भट्टी के अंदर बादशाह कहता है कि चौथे की शक्ल तो आला ज़ादा जैसी है। हमने 3 डाले थे, ये चौथा कौन आ गया है? और हमने तो बांध कर डाला था, ये ते खुले पे फेर देने। भट्टी की आग 7 गुना ज्यादा की गई थी, अंदर फेंकने वाले जलकर मर गए। इन्होंने तो कुछ भी नहीं होया, क्योंकि यीशु दोस्त वहां पर मौजूद था। हालेलुया, यीशु वहां पर मौजूद था, उससे आग को बेअसर कर दिया। खुदा का बेटा यहां पर मौजूद था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यही दोस्त आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको अपना एक पर्सनल तजर्बा बताता हूँ। अभी परसों ही की बात है, मेरे छोटा भाई, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो वो मेरे बेटा आइजिक जो बीच वाला है, सेंटर का है, ये बेटा बड़ा बैठा है, हनूक बड़ी बेटी बैठी है डैन का, वो घर पे हैं 2 भाई, आइजिक और मरकस। जो वो आइजिक है उसको उसने कहा भाई ये मेरा बेटा है, इसके स्कूल का खर्चा मेरा, इसका एडमिशन मैं करवाऊँगा। मैं बड़े आराम से मैं कहा चलो ये तेरा जिम्मा है, ये करवाएगा आप ही। और वो इस बात पर एग्री भी था। एंड टाइम ते आके परसों दा फोन खराब हो गया, तो उन्हें कहा भाई मैं फोन लैन चला, तो अशरफ भाई को आइजिक का एडमिशन करवा लवे, क्योंकि आइजिक ने 15 तरीक तो ज्वाइन करना स्कूल। इस तो बाद अगर टाइम लंघ जाता तो शायद स्कूल वाले लेंदे ना। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं क्या यार है तो चंगी की तो। फिर मैंने दुआ की, मैं क्या खुदावंद होना आइजिक के एडमिशन के पैसे तू ही देने ने, मेरे को तो है कोई नहीं, क्योंकि मेरा तो माइंड च ही नहीं सी कि मैं इंतज़ाम करना है। और मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैनू ना इंज गठियां वाइया गई, 5-7-8 गठियां नोटा दियां ना, इंज बंडल नहीं बना के पहनते, इंज पईयां रोया में दिखाया गया। तो उन्होंने बंडलों के विचों एक गठी कढ़ के ना मेरे हाथ च दी, तो मैनू कहा मेरा फजल ही। मैनू खुदावन ने कहा मेरा फजल ही। मैं कह ला भाई काम हो गया। थोड़ी देर बाद वो ही भरा आरफ साहब बाहरों आए तो लिया के मेरे हाथ च फड़ाए पैसे, आ लो भाजी जाके एडमिशन करवा लो। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। ये मेरा फजल है। मैं आपको बताऊं फजल का मतलब क्या है। यही मतलब है जो मैं नहीं कर सकता, जो आप नहीं कर सकते, यीशु वो करता है। मैं और आप अपने गुनाहों का कफारा नहीं दे सकते। ये भेड़ों, बछड़ों, गायों, बैलों का कफारा हमें हमेशा की जिंदगी में नहीं लेकर जा सकता था। इसीलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा, और ये खुदा का बहुत बड़ा फजल बड़ी इंसान के ऊपर हुआ कि यीशु के वसीला से मैं और आप आज खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर
बगैर बाप तक नहीं आ सकता। बैलों और बछड़ों का खून हमें हमेशा की ज़िंदगी में नहीं ले के जा सकता था, और वो हमें ये तसल्ली नहीं दे सकता था कि हम हमेशा हमेशा के लिए गुनाह से पाक हो गए। लेकिन वो लोग जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके अंदर ये तसल्ली है, ये इत्मीनान है कि जहाँ पर यीशु है मैं भी वहाँ पर होऊंगा, क्योंकि यीशु ने वादा किया है कि मैं जाता हूँ ताकि जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। जहाँ पर मैं हूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ पर हो। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये अब ऑफ़र जो है ये बड़ी हो गई है। यीशु मसीह की ऑफ़र बड़ी हो गई है। हुण आसमानी शहर मिल गया है। की चाहते हो कि घर थले होए जिथे शैतान दा डेरा लगना जाके, कि घर उथे होए जिथे रब खुदावंद बादशाह है।